नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात करेंगे कोरोना की, जिसका आतंक अभी थमा नहीं है। वैक्सीन आने की खुशी में अभी लोग थोड़ा निश्चिंत ही हुए थे कि कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया में फिर से सिरदर्दी बढ़ा चुका है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता दें कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन बेकाबू हो गया है। और न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी ये स्ट्रेन फैल गया है। और ब्रिटेन में फैलते ही कोरोना की वजह से ये यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस गंभीर खतरे को देखते हुए भारत भी अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक आपात बैठक बुलाकर इस पर चर्चा की। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों की पूरी नजर इस नए स्ट्रेन पर बनी हुई है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन, दुनिया भर में बड़ी टेंशन। नया कोरोना 70% ज्यादा खतरनाक। बचे रहना है तो हमेशा पहने रखें मास्क। नए वायरस से जोरदार फाइट, कई देशों ने रोकी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट। दुनिया भर में करीब साल भर से आतंक मचा रहा कोरोना एक बार फिर कोहराम मचाने को मानो तैयार हो चुका है। ब्रिटेन हो या इटली, नीदरलैंड हो या डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया हो या दक्षिण अफ्रीका, इन तमाम देशों में कोरोना का नया वायरस दस्तक दे चुका है। ये वायरस पहले के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। दरअसल ब्रिटेन के बाद अब इटली में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला है। जानकारों के मुताबिक कोरोना का ये नया स्ट्रेन मरीजों में बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले 70% तेजी से फैलता है। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। ये मरीज कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से रोम के फिमिस्टिनो हवाई अड्डे पर पहुंचा था। जब उसकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे आइसोलेट कर दिया गया। न सिर्फ ब्रिटेन और इटली बल्कि नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का ये नया स्ट्रेन फैल गया है। ब्रिटेन से फैलते कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बाद कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को अपने देश आने से रोक दिया है। इटली, बेल्जियम, इजराइल, तुर्की, कनाडा, हॉलैंड, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब, इन तमाम देशों ने ब्रिटेन से आने वाले यात्री विमानों को अपने देश आने से रोक दिया है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन ने रविवार से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है। लाखों लोग अपने घरों के अंदर ही कैद रहने को मजबूर हैं। गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं। 5 दिवसीय प्रस्तावित क्रिसमस बबल कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। ब्रिटेन और इटली समेत दुनिया के कई देशों में फैलते कोरोना के इस नए वायरस ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए सरकार ने आपात बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक कर पूरे हालात की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ग्रुप मॉनिटरिंग कमेटी ने बैठक कर हालात पर चर्चा की। इस बैठक में एम्स, ICMR, NCDC, WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन समेत DGHS भी मौजूद रहे। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है। और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। तमाम देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। ऐसे में भारत में भी ब्रिटेन से आने जाने वाली विमान पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में साफ है कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन आने वाले दिनों में और कोहराम मचा सकता है। इसलिए आपसे भी अपील है कि सतर्क रहें, कोरोना से बचने के तमाम उपायों को अपनाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो इस खबर ने दुनिया में खलबली मचा दी है कि नए स्ट्रेन का खतरा जो है वो कितना बड़ा है, और बताया जा रहा है कि ये 70% तेजी से फैलता है और खतरनाक है जो मौजूदा कोरोना है उसके स्वरूप से। मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ, क्योंकि आज केंद्र ने इस पर तुरंत आपात बैठक बुला ली, क्योंकि ये दुनिया भर के लिए चुनौती बनी हुई है और भारत में क्योंकि कोरोना के मामले ज्यादा हैं और हम सभी वो उपाय ले रहे हैं इसे रोकने के लिए, तो इस खबर पर पूरी नजर भारत सरकार की भी बनी हुई है। मनीष, आज आपात बैठक हुई है, हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। जी मनीष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो जी। इसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह सरकार नजर बनाए हुए है। हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार एम्स की प्रोफेसर भी जुड़ रही हैं और डीके गुप्ता सीएमटी फेलिक्स हॉस्पिटल जुड़ रहे हैं। मनीष, आप बता रहे थे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस नए स्ट्रेन को किस तरह से भारत सरकार ले रही है? देखिए, भारत सरकार देखिए इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई। सोमवार को सुबह में 10:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक हुई। तमाम वहां पे आईसीएमआर से लेकर डीजीएमए सभी लोग वहां पे मौजूद थे और इस बात की समीक्षा की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह इस बात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन कई जानकार जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ब्रिटेन से आने वाले जितने भी वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट्स आ रहे हैं या बबल एग्रीमेंट के तहत जितने फ्लाइट्स हैं उसको फिलहाल के लिए स्थगित किया जाए। कई राजनेता, आपको याद है अभिलाषा कि कोरोना ने जब पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया गया तब सभी लोगों का यही कहना था कि सरकार ने असेसमेंट करने में देरी लगा दी, शायद इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अगर पहले से रोक लगा दी गई होती तो भारत में इतना ज्यादा संक्रमण कोरोना का नहीं हुआ होता। तो इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ब्रिटेन से और जिन देशों में कोरोना का ये नया स्वरूप देखा जा रहा है वहां से आने वाले फ्लाइट्स को रोक लगा दी जाए, जिससे भारत इससे प्रभावित न हो और जो लोग भी इन ग्रेट ब्रिटेन से भारत आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन जो है कंपलसरी क्वारंटाइन कम से कम 14 दिनों के लिए उनको करना चाहिए। तो तमाम एक्सपर्ट, सिविल एविएशन मंत्रालय, आपको बता दें नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए है और वो इस बात की समीक्षा कर रहा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय से अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों से जैसे ही उनके पास एक मैसेज जाएगा तो जाहिर तौर पर वो इस बात को फैसला लेगी कि ब्रिटेन से आने वाले फ्लाइट्स पे रोक लगाया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार की पूरी पैनी नजर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पूरी नजर है और वो इस बात की असेसमेंट कर रही है कि इस पे रोक लगाई जाए या नहीं रोक लगाई जाए। बिल्कुल, अगर दुनिया भर में इस खबर ने खलबली मचा दी है तो भारत भी पूरी तरीके से इस खबर को लेकर सजग है। मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर उमा, आपसे समझना चाहेंगे इस नए स्ट्रेन के बारे में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने बहुत क्लोजली जो पैटर्न है उसे समझने की कोशिश की होगी और तब इस नतीजे पर पहुंचे हैं। डॉक्टर उमा। देखिए, जो स्ट्रेन है वो न्यू स्ट्रेन है और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि वायरसेस इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस होते हैं। तो लेकिन म्यूटेट होना ये जरूरी नहीं है कि वो एक सीवियर इलनेस करेगा या उसकी केस फैटेलिटी ज्यादा होगी। जैसे इस वायरस का ये देखा गया है कि ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, एक से दूसरे में ये बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन अब तक ये देखने में बिल्कुल भी नहीं आया कि ये बहुत सीरियस इलनेस कर रहा है या फिर डेथ रेट बढ़ गई है इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन दैट नथिंग टू पैनिक अबाउट इट। और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, दे आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग द स्टेट। जो भी जरूरत है वो होगा, बट पब्लिक के लिए ये चाहिए कि कोविड अभी एग्जिस्ट करता है, पेंडेमिक चल रहा है, तो वो सारी प्रिकॉशंस, वो सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक चीज और अच्छी है कि इसमें ये भी नहीं देखा गया अभी तक कि जो मेडिसिन यूज हो रहे हैं इसके ट्रीटमेंट में उनसे ये रेजिस्टेंट हो। जी, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है डीके गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां अब वैक्सीनेशन की ओर हम बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, एक राहत सी लोगों में आ गई थी कि अब तो वैक्सीन आ गया है, अब क्या नए स्ट्रेन के बाद अब वैक्सीन को लेकर दोबारा से और शोध और अनुसंधान की जरूरत होगी कि उस स्ट्रेन को बीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत ही वाजिब सवाल है आपका।
क्योंकि हमें पता है कि वैक्सीन जो है अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो सारी हमारी रिसर्च और सारी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो नया स्ट्रेन आया है इसके बारे में बताया कि हमारी वैक्सीन जो बनी वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। ऐसा कुछ नहीं पता लगा कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर कोई मेजर म्यूटेशन होता है, जैसे दो तरह के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक होता है जेनेटिक शिफ्ट। जैसे हम देखते हैं जो हमारा एक वैक्सीन है फ्लू शॉट लगवाते हैं हर साल स्वाइन फ्लू का, उसमें भी हर साल हम नया वैक्सीन डेवलप करते हैं स्ट्रेन देख के। तो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, मतलब छोटा म्यूटेशन होता है, तो सेम वैक्सीन चलता रहता है और हमें वैक्सीन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। शायद हम ऐसा ही इसमें भी सोच रहे हैं। लेकिन अगर जेनेटिक शिफ्ट है, मतलब मेजर पार्ट ऑफ जेनेटिक सेल्स का चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन हो, चाहे उसका आरएनए हो या कोई कैप्सिड बॉडी हो, उसमें अगर चेंज हो गया तो फिर हमें वैक्सीन भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी वो दूर की बात है, इसलिए हमें इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें। चलिए इसी बात पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मेरे सहयोगी मनीष भी बता रहे थे कि राज्य सरकारों की ओर से भी मांग हो रही है कि अब बाहर से फ्लाइट्स को ना आने दिया जाए, खासतौर पे यहाँ पर लंदन से आने वाली फ्लाइट्स की बात हो रही थी। डॉक्टर उमा, प्रिकॉशनरी अभी हमें क्या कदम उठाना चाहिए ताकि उस नए स्ट्रेन की एंट्री हमारे देश में ना हो? देखिए, आज आपने देखा होगा कि इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, वो इसी बारे में कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है। डिटेक्ट तो ये पहले ही हो गया था, लेकिन अब ज्यादा जो स्प्रेड हो रहा है यूके में, तो जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे जिससे कि ये बाहर से हमारे कंट्री में एंट्री ना पा पाए। एक चीज, अगर जो लोग बाहर से आते हैं उनको जो क्वारंटीन पीरियड है जैसे पहले किया जा रहा था, वो दूसरा ऑप्शन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आपात बैठक में अगर नए स्ट्रेन पर यह कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर एक नए गाइडलाइन की जरूरत होगी कि किस तरह से हमें इससे बचना है, और क्योंकि राज्य सरकारें भी अब सामने आ रही हैं, मांग कर रही हैं कि फ्लाइट्स को आने से रोका जाए। जी मनीष। बिल्कुल अभिलाषा, तो आपको याद होगा कि जिस समय अरविंद लॉकडाउन का ऐलान हुआ था मार्च के महीने में, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को इशारा किया था कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने थे उसको इम्पोज करने में उसने देरी लगा दी। कई राज्य सरकारें ये बात कह रही थी, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे रोक लगाने की मांग आप देखिए, ब्रिटेन से जितने भी फ्लाइट्स, चाहे नीदरलैंड की बात करें, बेल्जियम की बात करें, सऊदी अरेबिया के वहां के एविएशन रेगुलेटर ने आज पूरी तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे रोक लगा दी है। तो कई यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने ब्रिटेन से आने वाले फ्लाइट्स पे रोक लगा दी है। यही मांग तमाम राज्य सरकारें कर रहे हैं, कई राजनीतिक नेता भी कर रहे हैं इस बात को लगातार ट्वीट करके। तो सरकार पर दबाव है, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर आलोचना की शिकार हो रही थी कि उसने देरी कर दी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे रोक लगाने में। अब क्योंकि कोरोना का नया संक्रमण जो है हमें देखने को मिल रहा ब्रिटेन में, तो तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को की ताकीर कर रहे हैं, वो राय दे रहे हैं सरकार को कि इस बाबत वो फैसला ले, कम से कम ब्रिटेन से आने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसको रोक लगाए। लेकिन हालांकि इस पर निर्णय जो है अभिलाषा वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेना है। तो क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय से जो भी गाइडलाइंस जाएंगे, उनको निर्देश जाएंगे, उसका पालन डीजीसी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को करना होगा। जी बिल्कुल मनीष। और जो सबसे अहम सवाल वैक्सीन को लेकर था, डीके गुप्ता जी, क्या हम ये माने कि अगर यूरोप में ये ओरिजिनेट हुआ है नया स्ट्रेन, तो क्या क्योंकि शुरू में जब कोरोना आया था तो ये कहा जा रहा था कि गर्मी में तो ये नहीं होगा, ठंड में, मतलब वेदर से इसे रिलेट करके कहा जा रहा था, क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि यूरोप से अगर हुआ है तो कुछ इस तरह का पैटर्न भी समझने की कोशिश साइंटिस्ट करेंगे इस नए स्ट्रेन को लेकर? चलिए मैं डीके गुप्ता जी आपके पास आऊंगी, और डॉक्टर उमा हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर उमा, अगर यूरोप में ये ओरिजिनेट हुआ है तो क्या इसे कुछ बदलते हुए मौसम से हम रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे पहले कहा गया था कि ठंड में ये और ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, तो क्या ये एक फैक्टर हम देख सकते हैं, कुछ वेदर रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड? देखिए, जो वेदर कंडीशंस होती हैं, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, इन सब पे एक जो उनकी कहना चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा देखी जाती है। लेकिन अगर हम इसको रिलेट करें वेदर से इसलिए म्यूटेशन हुआ है, तो आई डोंट थिंक दैट हैज प्लेड एनी रोल। वेदर की वजह से म्यूटेशन होना इट सीम्स अनलाइकली।
जी जी। अब इसमें वैक्सीन को लेकर और ज्यादा शोध और अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत हो जाएगी अगर इस नए स्ट्रेन पर रिसर्च जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाए कि ये डेवलप हो चुका है तो। नहीं, देखिए, अभी तक अच्छी न्यूज ये है कि जो रिसर्च चल रही है इस म्यूटेटेड स्ट्रेन के बारे में, उसने ये बताया है कि जो हमारे कुछ वैक्सीन्स हैं वो इफेक्टिव होंगे इसके अगेंस्ट। और अभी तक कुछ ऐसा डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे ये कहे कि जो अब तक वैक्सीन ड्राइव चल रही थी वो सारी यूजलेस हो गई और अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो म्यूटेशन है वो पाया गया है जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वायरस के उससे रिलेटेड, और वो जरूरी उनके थ्रू ही जो वायरस है वो सेल्स में एंटर करता है। तो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। एक कुछ फिनोमेना होता है जिसको ये कह देते हैं कि जो स्ट्रेन है वो वैक्सीन एस्केप म्यूटेंट स्ट्रेन होके हो गई, लेकिन अभी तक उसके फेवर में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। स्टडीज चल रहे हैं और रेलेवेंट रिसर्च भी चल रही है। लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी। जी बिल्कुल, इंतजार हमें करना होगा कि शोध क्या बताते हैं। एक और सवाल है डॉक्टर उमा के, जहां हम कह रहे थे कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर एक नया स्ट्रेन डेवलप होता है तो इसको हम किस तरह से देखें, क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत ज्यादा फटल नहीं है, तेजी से फैलता है लेकिन फटल नहीं है। नहीं, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी अगर वैक्सीनेशन इफेक्टिव होगा तो हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वो इन्फेक्शन में, मान लीजिए फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस 80% और मोर पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्शन बाय सम वे और द अदर, तो जो 20% पॉपुलेशन है जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो अगर ये स्ट्रेन बिल्कुल डिफरेंट नहीं है और जो जैसे मैंने बताया कि जो एक म्यूटेंट स्ट्रेन जो है वो एस्केप नहीं कर जाती जो नॉर्मल इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसको, तब तक हर्ड इम्यूनिटी विल वर्क। इट विल ऑल डिपेंड। आप क्या कहना चाहेंगे? फर्दर रिसर्च हैज टू से। जी जी बिल्कुल, हमें इसका इंतजार करना होगा। जी डीके गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें जो चर्चा हो रही है कि कितनी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा या रिसर्च के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये स्ट्रेन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेन है कोरोना का उससे कितना अलग है? देखिए, बेसिक रिसर्च का प्लेटफॉर्म हमारा बन चुका है, तो कोरोना का अगर स्ट्रेन चेंज भी होंगे तो इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे फ्लू का वायरस का हर 3-4 साल में स्ट्रेन चेंज हो जाता है, लेकिन वैक्सीन हम लोग आसानी से डेवलप कर लेते हैं। तो अगर वैक्सीन पे हमने रिसर्च कर ली है, हमने उसका वायरस को आइसोलेट कर लिया, उसको एटीन्यूएट कर लिया, स्पाइक प्रोटीन को, किल प्रोटीन को हमने इनएक्टिवेट करके वैक्सीन डेवलप कर ली, तो नया वायरस भी आता है। अगर नया स्ट्रेन डेवलप भी होता है अगले 2-3 साल में और उसके अगेंस्ट वैक्सीन वाली इफेक्टिव नहीं भी होती है, तो भी हम नई वैक्सीन बड़े आसानी से डेवलप कर लेंगे, जैसे हम लोग फ्लू के लिए करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है, जो इसका गति है फैलने का, जो मल्टीप्लिकेशन का, वो बहुत तेज है। तो क्या वो भारत जैसे देश के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? तो इसे रोकना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो ये अभी तक ये जो देखा गया कि ये बहुत फैटल नहीं है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन रेट 70% तक हायर है जो पुराना वाला कोरोना वायरस है। तो अगर ट्रांसमिशन रेट हाई होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेंगे, रेट बढ़ेगा, और जो भारत में प्रॉब्लम आएगी वो हेल्थ केयर फैसिलिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेड्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड हो और जो वैक्सीन अभी तक इफेक्टिव मान रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन ड्राइव को स्टार्ट करें, सो दैट हम अगर जब तक पहुंचता है हमारे पास तब तक हम लोग हर्ड इम्यूनिटी पहुंच चुके हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। ये जितनी भी इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं डॉक्टर गुप्ता, आप मानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रेस्ट्रेन करें फॉरेन नेशनल्स को आने के लिए, या फिर विदेशों में जो रह रहे भारतीय नागरिक भी हैं उन्हें इस वक्त रेस्ट्रेन किया जाए भारत आने से? बिल्कुल, तो पहले भी ऐसा हुआ, जो हम गलती कर चुके हैं कि पहले इंटरनेशनल फ्लाइट हमने बंद करने में देरी कर दी थी, उसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट हो गया था, इस वायरस का इंपोर्ट होकर इंडिया में आ गया था, उसका लोकल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया था और बाद में हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक पहुंच गए थे। तो अगर हम उसी स्टेप पे, सोर्स पे हम अगर लगाम लगा देते, हम फ्लाइट को जल्दी रोक देते, या जो अर्जेंट फ्लाइट आ रही थी उनको स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन करा जाता, क्योंकि क्वारंटाइन भी हो नहीं रहा था, लोग मोहर लगा के बाहर आ रहे थे। तो अगर स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन या फ्लाइट को बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरी खबर पे नजर बनाए हुए हैं। मनीष, कुछ प्राइमरी रिएक्शंस आ रहे हैं क्या WHO से गाइडलाइंस को लेकर, इस नए स्ट्रेन को लेकर, या फिर भारत में बात करें तो क्या ICMR की ओर से भी कुछ कहा गया है? क्योंकि आज आपात बैठक बुलाई गई है, सभी से इनपुट जरूर लिया गया होगा, इस बारे में क्या जानकारी?
देखिए, बैठक हुई है। फिलहाल आईसीएमआर की तरफ से या डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की नजर ब्रिटेन में इस जो नया जो संक्रमण हम कोरोना का देख रहे हैं उस पे है। और खासतौर से भारत में लगातार, मैं बता रहा था आपको अभिलाषा, की तमाम नेता जो है, मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेशों में निपटना होता है कोरोना से, वो लगातार सरकार को, केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस बाबत वो निर्णय ले। और आपको बता दें, अपोजिशन के भी नेता, महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोरोना से एक लंबी लड़ाई लड़ी है अपने अपने प्रदेशों में जहां ये शासन कर रहे हैं। तो वो केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खासतौर से ग्रेट ब्रिटेन से जो आ रही है भारत, क्योंकि अन्य देशों ने इस बाबत निर्णय ले लिया है, सऊदी अरेबिया ने लिया है, बेल्जियम ने लिया है, नीदरलैंड ने लिया है, तो भारत भी इस बाबत निर्णय ले, क्योंकि एक बार चूक हो चुकी है, वो पुनरावृत्ति उसकी ना हो। तो इसलिए तमाम सरकार, राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार को आगाह कर रही है। मनीष, लेकिन अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे, और ये भी उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है और रूमर पे भी नहीं यकीन कर सकते हैं। अभी जो रिसर्च है, क्या हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे है, जैसा कि डॉक्टर उमा भी कह रही थी कि थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा कि कोई ठोस कदम उठाने से पहले? तो देखिए अभिलाषा, मैं इस साल मार्च के महीने की बात आपको याद दिला देता हूं। मार्च का महीना जब इटली से पहली बार एक व्यक्ति आया था जो कि संक्रमित पाया गया था, और पता चला कि कई लोग ऐसे लोग आ चुके हैं भारत में, तब एयरपोर्ट्स पे इस तरीके की चेकिंग भी नहीं होती थी। उस समय तमाम जो मंत्री, आप उस समय के, हम मुझे याद है कि संसद के भवन का बजट सत्र चल रहा था, हम तमाम मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे थे, सभी बहुत ही आश्वस्त थे मार्च के पहले दूसरे महीने तक, होली तक की मैं बात बता रहा हूं आपको। लेकिन अचानक 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से भारत में पहले ये इंपोर्ट होकर कोरोना संक्रमित लोग हमारे देश में पहुंचे, फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरीके से बात करना कि सरकार देख रही है, लेकिन इस बात निर्णय लेना ज्यादा जरूरी है। जो है वो अब हमें लेना होगा।